वेलकम बैक डीएसए के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि किस तरीके से ट्री का रिप्रेजेंटेशन यानी कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई थी कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर ट्री बनता कैसे है, किसको क्या कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्री को, और ये शॉर्ट में देखेंगे इसलिए क्योंकि ये यदि समझा रहेगा तो देन आपको जब मैं डिस्क्राइब करूँगा तो वहाँ पर आसानी होगी समझने में। तो नॉर्मली यदि हम ट्री को लेकर के चलें कि ट्री कितने तरह का होता है, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर आपको मैंने टाइप उसका लिख रखा है। देखिए, सबसे पहला बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री पर लेकर के चलिए, सर्च ट्री तो बाद में आऊँगा। बाइनरी ट्री, तो बाइनरी ट्री का मतलब क्या होता है कि जिसमें कि दो या मैंने मैक्सिमम दो उसके चाइल्ड हो, उससे बेसी नहीं हो, यानी कि चिल्ड्रन यहाँ पर कितने होंगे, दो, तो दो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको क्या कहेंगे, बाइनरी ट्री कहेंगे। तो नॉर्मली उसको यदि शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे तो क्या लिखेंगे कि ए ट्री वेयर ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन, मैक्सिमम 2 गो हो गया, यूजुअली रेफर टू एज लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड। लेफ्ट चाइल्ड कौन सा हो गया, तो जो नोड के लेफ्ट साइड है, इस साइड जो होगा वो लेफ्ट चाइल्ड कहलाएगा, और जो नोड के राइट साइड होगा उसको राइट चाइल्ड कहेंगे। अब देखिए दूसरा, अब इसी में बात आती है कि ये बाइनरी ट्री कितने तरह का फिर होता है। तो बाइनरी ट्री में पहला है कि फुल बाइनरी ट्री। तो फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या है कि या तो उसमें चाइल्ड हो तो 2 हो, और नहीं तो नहीं हो, सिंगल नहीं हो सकता है, तो उसको क्या कहेंगे, फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। देखिए, एवरी नोड हैज़ आइदर 0 और 2 चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम ऐड कर दिया है कि इसमें क्या है, इसके दोनों हैं, इसके भी दोनों हैं, इसके भी दोनों हैं, है ना, और इसमें यदि नहीं है तो आगे कुछ नहीं है, सिंगल नोड नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम पड़ा फुल बाइनरी ट्री। इसके बाद है आपका कि कंप्लीट बाइनरी ट्री, कि ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट विच इज़ फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कंप्लीट बाइनरी, देखिए आपको यहाँ पर ये वाला फिगर देखिए, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री का फिगर है। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या करेगा, देखिए ये दोनों, इसका ये फुल फिल कर रहा, ठीक है, ये इसका दोनों है, लेकिन इसमें नहीं है, तो एक है, लेकिन दोनों का लेवल जो है वो सिमिलर चला आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा कि आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री के नाम से जानते हैं। इसके बाद आते हैं कि बैलेंस्ड बाइनरी ट्री। तो बैलेंस्ड बाइनरी ट्री किसको कहते हैं, कि देखिए कि द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री एट मोस्ट 1 फॉर एवरी नोड। एक नोड के हाइट में डिफरेंस हो सकता है, जैसे देखिए ये लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड में यहाँ तक आ रहा है, लेवल इसका कितना हो रहा है, देख ही रहा है, एक ज़्यादा है, और इधर राइट वाले का लेवल कहाँ है, एक कम है, तो एक और नोड होता तो दोनों बराबर हो जाता ना, ठीक है। तो यही चीज़ कहलाता है आपका बैलेंस, यानी कि यहाँ पर कि एक का डिफरेंस हो सकता है लेफ़्ट और राइट में, एक से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं हो सकता है। आप इसमें भी देख सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन इसमें आपका एक भी नोड नहीं है तो एक का डिफरेंस है, तो ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है आपको कि परफेक्ट बाइनरी ट्री। तो ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन एंड ऑल लीफ नोड्स आर एट द सेम लेवल। तो देखिए यहाँ पर पूरा भरा हुआ है, कहीं एक भी आगे पीछे नहीं है ना, हर एक का 2-2 आपका चाइल्ड है यानी चिल्ड्रन है, और यहाँ पर आप देखिएगा कि दोनों का लेवल भी जो है वो इक्वल है, यानी कि दोनों साइड, ऐसा नहीं हो सकता इधर लीफ होगा तो लीफ ही होगा, और नहीं तो यदि नॉन लीफ है तो उसके 2 चिल्ड्रन होंगे, ये कन्फर्म रहना है। तो ये जितना भी आपको बताया ये सारा आ जाता है किसके अंदर, बाइनरी ट्री के अंदर। अब आते हैं बाइनरी सर्च ट्री पर। बाइनरी सर्च ट्री क्या है कि ये भी बाइनरी ट्री ही है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट जो अरेंज किया जाता है वो एक ऑर्डर उसका जो होगा वो अलग होता है। तो ऑर्डर क्या अलग होगा
कि रूट नोड का जो वैल्यू होगा या रूट जो होगा वो रूट हर हमेशा बड़ा होगा लेफ्ट चाइल्ड से और छोटा होगा राइट चाइल्ड से। तो जैसे देखिए मैंने सारे का फिगर यहाँ नीचे ऐड कर दिया, मैं बता भी दे रहा हूँ कि देखिए ये आपका रूट क्या है 45 है, तो इससे छोटा 15 है, ये छोटा है तो किधर है लेफ्ट साइड है, और 79 है ये बड़ा है तो किधर जाएगा राइट साइड चला जाएगा। और इसी फॉर्मेट में ये पूरे एलिमेंट को अरेंज करते चला जाता है, यानी कि रूट से छोटा लेफ्ट साइड और बड़ा राइट साइड होगा, यानी राइट ऑलवेज बड़ा होगा रूट से और जो लेफ्ट होगा वो ऑलवेज छोटा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग एबीएल ट्री पर। एबीएल ट्री क्या है? ए सेल्फ बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री वेयर द हाइट डिफरेंस यानी कि बैलेंस फैक्टर उसका बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ एनी नोड इज एट मोस्ट 1। एक का अंतर होना चाहिए मैक्सिमम, उससे बेसी नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए इधर भी बैलेंस फैक्टर देखिएगा तो बैलेंस फैक्टर ये हो गया आपका इक्वल, लेकिन एक उसमें से क्या है ज़्यादा है, तो बैलेंस फैक्टर एक हो, एक से ज़्यादा कभी भी बैलेंस फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो ये कहलाता है एबीएल ट्री। इसके बाद है रेड ब्लैक ट्री। तो रेड ब्लैक क्या है? ये भी ट्री ही है लेकिन इसके नोड्स जो हैं वो कलर्ड होंगे, रेड होगा और ब्लैक होगा। ए बाइनरी सर्च ट्री with an additional property, nodes are colored either red or black and the tree is balanced based on creation coloring rules। इसका जो जब डिस्क्राइब करेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि जो कलरिंग रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपका बैलेंस होना चाहिए। देखिए बैलेंस इसमें नॉर्मली आप देखिएगा तो रेड वाला कितना है 1 2 3 4 और ब्लैक वाला 1 2 3 4 5, तो डिफरेंस कितने का है 1 का है, तो ऑलमोस्ट जो है ये बैलेंस्ड होता है। तो ये कैसे होगा वो तो जब इसको डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे ही। अब इसके बाद आ जाइए बी ट्री पर। तो बी ट्री क्या है? ये भी आपका सेल्फ बैलेंस ट्री है। डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन डेटाबेसेस एंड फाइल सिस्टम्स टू स्टोर डेटा एंड अलाउज सर्चेज इंसर्शन डिलीशन, मैंने सिक्वेंशियल एक्सेस मैंने लगातार क्रम में जो उसको एक्सेस करे तो उसको क्या कहेंगे बी ट्री कहते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर ये है कि जैसे जिसका एक्सेसिंग रहेगा उस तरीके से एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाना है। यानी ये फाइल से भी कनेक्शन हो सकता है, मेन फाइल ये हो, इसका सब 2 फाइल है, इसका भी फिर 2 फाइल है, तो ये इस तरीके से उसको हायरार्किकल ऑर्डर में बी ट्री के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद है कि ट्राई ट्री इसको कहते हैं या प्रीफिक्स ट्री कहते हैं। तो जनरली जो ट्राई ट्री है या प्रीफिक्स ट्री है इसको हम लोग यूज करते हैं कि कहीं कोई स्ट्रिंग यदि है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ए ट्री स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डायनामिक सेट और एसोसिएटिव एरे वेयर द की आर यूजुअली स्ट्रिंग, फैसिलिटेटिंग फास्ट लुकअप स्पेशली फॉर स्ट्रिंग प्रीफिक्सेस। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ऐड करके रखा है कि ट्राई डेटा स्ट्रक्चर में जैसे एंड है तो इन सारे को अरेंज करने के लिए कि ताकि आसानी से इसको एक्सेस किया जा सके, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे किसको ट्राई ट्री को। यानी जहाँ पर आप ये दिमाग में रखिए कि स्ट्रिंग रखने की बात हो रही है तो ट्राई ट्री यूज होगा। उसके बाद एन अरे ट्री है। तो ये ट्री क्या है कि ईच नोड कैन हैव एट मोस्ट एन चिल्ड्रेन। जैसे नॉर्मल हम लोग कहते हैं ना कि फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में हो जाता है कि मोर देन 1 ट्री जब एक साथ हो तो फॉरेस्ट कहलाता है। तो उसी तरीके से ये है आपका कि देखिए इसमें हर एक का अपना एक अलग पैटर्न होगा, अपना अलग वैल्यू होगा कि किस नोड का कितना चिल्ड्रेन है। जैसे पहला वाले का देखिए 3 है ना, एक का 2 3 4 यानी कि 3 गो है ये। दूसरा वाले में देखिए दूसरे का 3 गो है लेकिन तीसरा जो है तीसरे का कितना सिंगल है, फिर इसका भी कितना है 3 है। तो ये इसका मतलब है कि n नंबर ऑफ एलिमेंट ये डिपेंड करेगा कि हम कितना उसमें रखना चाह रहे हैं। तो उस तरह का जितना भी आएगा उसको एन अरे ट्री के नाम से जानते हैं। तो ये तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मेरा हो गया
किसका, कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। अब इसमें से लेकर के 1 बाय 1 हमको चलना है। जैसे सबसे पहले तो मुझे चलना पड़ेगा कि बाइनरी ट्री को लेकर के, कि बाइनरी ट्री क्या है, उसके बाद उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ है। इसके पहले मुझे एक चीज़ और लेकर के चलनी होगी कि ट्री डेटा स्ट्रक्चर को जब भी यूज करेंगे तो उसके ट्राइवर्सल फैक्टर्स को जानना जरूरी है कि ट्री का ट्राइवर्सल कितने तरह का होता है। इसलिए क्योंकि जब तक आप इसको नहीं जानिएगा तब तक आप कैसे, जैसे मान लीजिए हमको बाइनरी ट्री में आएंगे तो उसमें भी बताना पड़ेगा, बाइनरी सर्च ट्री में आएंगे उसमें भी बताना पड़ेगा, तो इसका भी ट्राइवर्सल जो है वो कॉमन है, चाहे ट्री आपका कुछ भी रहे, तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो अगली वीडियो जो आएगी वो ट्राइवर्सल पर आएगी, देन मैं 1 बाय 1 सारे ट्री को आपको डिस्क्राइब करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ताकि आपको समझ में क्लियरली आए, फिगर के साथ मैं बताते जाता हूँ।